2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपका जो 2022 है हम अपनी ओर से सबसे बेस्ट बनाएंगे। आपका जो 2021 है हमको नहीं पता कि आपका खराब गया या फिर बहुत अच्छा गया, लेकिन जैसा भी गया हम हमारी ओर से 2022 है वो हम बेस्ट बनाएंगे। तो है गई, चलिए आज शुरुआत करते हैं हमारे चैनल का पहला व्लॉग। भाई चलिए चलते हैं, आइए हमारे साथ करवाते हैं हमारे स्कूल से आपको रूबरू। हमारे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोबी, और ये मेन गेट है और ये दूसरा गेट है जहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं। तो आइए करते हैं एंट्री। देख रहे हो ये है हमारा स्कूल का एंट्री गेट, इसके थ्रू हम करेंगे एंट्री। तो आइए करते हैं एंट्री। तो गाइस ये हमारे स्कूल का प्रिंसिपल ऑफिस, जैसा कि आप देख रहे हो इसमें बहुत सी समस्याओं का निपटारा होता है, टीचर्स की मीटिंग होता है। भाई आप समझ गए हो कि स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस का काम क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। और आज चलिए चलते हैं, हम आपको लाइब्रेरी भी दिखाते हैं हमारे जो स्कूल की बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसे चलिए यहाँ पे, क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई है इसीलिए यहाँ पर। और ये लाइब्रेरी जैसे कि आप देख रहे हो, ये लाइब्रेरी, इसके अंदर हम बैठकर पढ़ते तो नहीं थे, बस जैसा कि आप समझ सकते हो मस्ती करते हैं। हम पढ़ने वाले बच्चे इतने थे नहीं, बाकी पता भी नहीं है इतना। आओ चलते हैं, आपको दिखाते हैं हमारी जो क्लासेस, जहाँ पर हम बैठ के क्लासेस लगाते थे, पढ़ते थे। क्या आपको लगता है हम पढ़ते हैं? आओ देखते हैं वैसे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बतख, इसकी नाड़ को कुछ फ्रैक्चर हो चुका है, ये हो चुकी है कम से कम 15 से 20 साल पुरानी हो चुकी है। भाई ऐसा ही होगा हाल, 15 से 20 साल अगर आप हो जाओगे तो आप भी बूढ़े हो जाएंगे मेरी तरह। आप देख सकते हैं ये हमारी 12th क्लास, जहाँ पर हम स्टडी करके फिलहाल गए हैं। फिलहाल हम बीकॉम सेकंड में हैं। ये हमारी 12th क्लास, ये हमारी बॉयज़ की थी, और जो आप दूसरी साइड देख रहे हो हमारी गर्ल्स की क्लास थी। जैसे कि आप देखते हैं ये 12th आर्ट्स, और वो जो पीछे हमने दिखाई वो थी 12th नॉन मेडिकल और कॉमर्स की। और ये है हमारा स्टाफ रूम, जहाँ पर टीचर्स अपने बैठकर जो बातें करते हैं वो करते हैं, ठीक है। और गाइस ये है कॉमन गर्ल्स रूम। आप गर्ल्स को पता होगा कि कॉमन गर्ल्स रूम में वो क्या करते क्या नहीं करते, क्योंकि आज तक हमारे स्कूल में बॉयज कॉमन रूम तो हुआ नहीं, गर्ल्स कॉमन रूम जरूर है। और ये है +1 क्लास, यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स एक साथ रहते हैं। और ये हमारी होती थी +1 क्लास, कॉमर्स और नॉन मेडिकल दोनों इकट्ठे बैठते थे। उस क्लास में जो आर्ट वाले बच्चे वो बैठते थे। फिर आप देख रहे हो कि ये है किचन, जो जहाँ पर टीचरों के लिए, हमारे जो अध्यापक थे पढ़ाते थे, हम उनके लिए खाना यहाँ पर बनता था और फिर इनको खिलाया भी जाता था, ठीक है। ये है किचन। और ये है लेडीज स्टाफ रूम, जहाँ पर हमारी जो मैम थी वो यहाँ पर बैठती थी, खाना खाती थी, वगैरह वगैरह बातें करती थी, अपना रजिस्टर वगैरह कुछ अपना जो काम करती थी ना पहले टाइम में वो करते हैं। आ जाओ और क्लासेस दिखाते। बहुत बड़ा स्कूल, आप देखते हैरान हो जाओगे कि डोबी गांव में यानी हिसार गांव में भी कुछ ऐसा स्कूल इतना बड़ा हो सकता है क्या? हो सकता है भाई साहब, यहाँ पे है। और ये हमारी 10th क्लास, जहाँ पर हम पढ़ते थे। भाई साहब हमें आपको क्या बताया कि हम इतना पढ़े थे कि हमारी संडे तक की भी छुट्टी नहीं थी। हमारे मैथ के टीचर थे ना सोरान सर, वो हमें संडे को भी बुलाते थे और मंडे को हर एक दिन बुलाते थे जितने दिन थे, और शाम को 4-4 बजे छुट्टी करते थे। आप देख सकते हो कितने हालात थे, लेकिन फिर भी एक भी बच्चा फेल तो हुआ नहीं, सभी के सभी पास हो गए। मेरिट बहुत से बच्चों की आई। आप मेरे अगर मार्क्स उतना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि आप ही की तरह एवरेज हो, ज्यादा कुछ खास नहीं हो। और ये हमारी 10th बी क्लास,
जिसमें यहाँ पर उस कमरे में आप देख सकते हो उसमें रहते थे बॉयज और यहाँ पर रहती थी गर्ल्स। ये ऐसा स्कूल है जहाँ पर बॉयज अलग रहते हैं और गर्ल्स अलग रहती है। और ये है 9th क्लास जहाँ पर हम भी पढ़ते थे, और भी बच्चे पढ़ते हैं 9th क्लास, जो मेन मानी जाती है। 9th क्लास खासकर लड़ाई के लिए मानी जाती है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि बच्चों में थोड़ा उबाल करता है कि हाँ भाई किसी ने कुछ कह दिया तो उसको पीटने ऐसे कुछ करने की थोड़ी सी रहती है चुल। लेकिन खास बात ये है कि हमने कभी ऐसा कांड नहीं करा है, लेकिन छुपाया भी नहीं। आओ है हमारे स्कूल का मेन हॉल जो बहुत बड़ा है। आपको ऊपर से इसके बारे में बताएंगे कि ये हॉल कैसा है। ये अगर आप अंदर फिलहाल जा नहीं सकते क्योंकि ऑफ स्कूल की छुट्टियां हैं, लेकिन अगर हम आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहें कि हॉल में क्या है, बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पर बच्चे स्टेज की कमी नहीं होती, जहाँ पर वो यहाँ पर करते हैं। गर्ल्स की मीटिंग यहाँ पर हम करते थे, प्रेयर भी कभी कभी यहाँ पर हो जाती थी, लेकिन जैसे प्रोग्राम नहीं होते हैं कभी 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर, ऐसे कुछ वो सब प्रोग्राम हम हॉल के अंदर ही करते हैं। गाइस और ये है 9th क्लास, 9th बी क्लास, वो थी 9th ए क्लास और ये 9th बी क्लास। और आपको सबसे खास बात तो गाइस ये भी लगी होगी ना, हर एक क्लास की दो सेक्शन है। कुछ स्कूलों में तो एक भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हिसार में डोबी स्कूल में इतनी फैसिलिटी है, इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि हर एक क्लास के दो सेक्शन बनाने पड़ते हैं। बच्चे एक क्लास में कम से कम 200 से ज्यादा है। 8वीं क्लास जहाँ पर क्या होता है कि बच्चे नए आते हैं, साइंस के बारे में कुछ अटपटा सीखते हैं। आपने साइंस 8वीं क्लास में साइंस में कुछ 8वां या फिर 9वां लेसन ध्यान से अगर पढ़ा है तो ध्यान दिया होगा किस बात की बात कर रहा हूँ, समझ गए हो कि मीन्स लेवल जो है। कमेंट में करके बताइएगा हमें कि क्या किस चीज की बात कर रहा हूँ मैं। और ये है 7वीं क्लास जहाँ पर हमारी छिताई इतनी हुई है, इतनी पिटाई हुई है, बता नहीं सकते भाई साहब। बताने वाला भी शर्मा जाए, लेकिन टीचर हमें भलाई के लिए घूरते हैं भाई साहब। टीचरों का हमेशा कहना मानो, अपने माँ बाप का भी ऐसे कुछ बात चलता रहता है। ब्लॉग में पहला ब्लॉग है तो गलतियाँ होगी, माफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट उम्मीद करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग हम बेस्ट लेकर आएंगे हमारे लिए। 6th क्लास आप देख सकते हो, हमने आपको 12th से लेकर 6th क्लास दिखा दी है। ये 6th क्लास जिसमें हम भी पढ़ते थे, आप भी पढ़ सकते हो अगर आना चाहो तो, छोटे बच्चे। और गाइस ये है ब्यूटी एंड वेलनेस रूम, यहाँ पर लड़कियों को बताया जाता है कि आप मेकअप कैसे करते हो। वैसे आजकल की लड़कियों को बताने की जरूरत नहीं है कि मेकअप कैसे करते हैं, नेल पेंट कैसे करते हैं, बालों को हेयर को कैसे सजाते कटाते, नहीं ना, क्योंकि पता है भाई सब ट्रेंडिंग है। ये गर्ल्स आजकल इतनी एडवांस हो चुकी है, सोच नहीं सकते। वैसे बॉयज आप भी हो जाओ भाई, मेरी तरह कब तक ट्रेडिशनल में जियोगे क्या यार। और गाइस ये है एग्रीकल्चर रूम। एग्रीकल्चर आप समझ सकते हो, हम गांव से बिलोंग करते हैं तो हमारा काम ही एग्रीकल्चर का भाई, खेती करना वो करना। इस एग्रीकल्चर के रूम में जो इक्विपमेंट है जो खेती में आप उपयोग करते हो, हमारे स्कूल में बताया जाता है कि आप किस प्रकार कैसे क्या कर सकते हो। वैसे किसान का बेटा होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन शहर वालों भी कम नहीं होते, लेकिन हम किसी को भेदभाव नहीं कर रहे हैं। बाय द वे चलिए गाइस ये पार्क जिसमें सब्जी भी उगाई जाती है। सोच सकते हो घर में सब्जी उगाए वो तो चलता है, खेत में उगाए वो भी चलता है, लेकिन स्कूल में सब्जी उगाना कहाँ की बात है। देखो हमारे स्कूल इतना बढ़िया है जहाँ पर स्कूल में भी सब्जी उगाकर बताया जाता है बच्चों को किस प्रकार आप अपनी फसल को ग्रो कर सकते हो। तो देख लो हमारे टीचर की मेहरबानी है ये सब की सब। आप यहाँ पर आ सकते हो, बिल्कुल फ्री एडमिशन होते हैं और इतनी अच्छी पढ़ाई होती है। इतने शहरों में किसी भी प्राइवेट स्कूल में, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होती है। जैसे कि आप देख रहे थे कि हमने जब एंट्री की थी, लेकिन हम आपको चारों घुमा के ले आए थे, लेकिन जैसे कि हम एंट्री करते हमको मिलते हैं बापूजी यानी गांधी। तो गाइस यहाँ करते हैं हम हमारे ब्लॉग की एंडिंग, और आप हमें बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि आपको किस प्रकार के ब्लॉग पसंद है, ताकि हम आपके लिए उसी तरह के ब्लॉग प्रोवाइड कर सकें। तो
गाइस बाय बाय। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो हमें लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, लेकिन हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। बाय बाय।